एक नई नवेली दुल्हन यानी कि पति पत्नी जो अभी नई नई शादी करके आया हुआ था, दोनों हनीमून के लिए प्लानिंग करती है और हनीमून के लिए माउंट आबू पर पहुंचती है। वहीं पर एक कमरा लेती है और उसके बाद पति पत्नी दोनों जंगल की ओर जाती है और वहीं पे हनीमून मनाने की प्लानिंग करती है। लेकिन हनीमून मनाने के दौरान अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से नई नवेली दुल्हन यानी कि जो पति पत्नी दोनों हनीमून मनाने के लिए उस जंगल में पहुंचता है, तो वहीं पर उसके पत्नी की अचानक मौत हो जाती है। ये सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। जब उस घटना के बारे में उस दुल्हन के माता पिता को बताया जाता है, तो उनको भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर जिनकी शादी अभी अभी सिर्फ 5 दिन पहले यानी कि अपनी बेटी की शादी सिर्फ 5 दिन पहले किया था, उसकी अचानक से मौत कैसे हो गई। इस घटना के बारे में जब उसकी माता पिता ने पूरा ब्यौरा लिया और पूरी जानकारी जुटाई, तो वो काफी हैरान करने वाली थी। इस घटना के बारे में जब इसको जो सच्चाई पता चली, तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। यकीन मानिए, इस घटना को आप जब सुनेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पति पत्नी दोनों एक साथ गए थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं सुनाऊंगा, इससे दोस्तों आपका दिल दहल जाएगा। आपको पति पत्नी पर से भरोसा उठ जाएगा कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन का जो अभी अभी शादी हुई थी, उस पत्नी की हत्या कैसे हो जाती है। आखिर क्या वजह थी कि उस पत्नी की मौत हो जाती है, यानी कि नई नवेली दुल्हन की मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर ये घटना कहाँ की है और इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस नई नई दुल्हन की मौत हो गई। चलिए दोस्तों, यह घटना है गुजरात की। यहीं पर एक रुचिका नाम की लड़की थी और उसकी माता पिता जो है उनकी फैमिली में थे और रुचिका की शादी करवाने के लिए सभी लोग लड़के ढूंढने की तैयारी करते हैं। रुचिका, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी और वो पढ़ी लिखी थी, तो उसके लिए उनकी माता पिता हर जगह से रिश्ते ढूंढना शुरू करते हैं कि वो अपनी बेटी का शादी करके उनको ससुराल भेजे, ताकि उनका जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो सके। इस तरह से कई महीनों तक कड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार एक ऐसा रिश्ता मिलता है, यानी एक ऐसा लड़का को देखा जाता है जो कि बहुत ही अच्छा खासा था, देखने में भी ठीक ठाक था और उसका जो बिजनेस था वो सीसीटीवी कैमरे का कारोबारी था। यानी कि वो सीसीटीवी कैमरे का कारोबार किया करता था और उसके पास भी ठीक ठाक मतलब जिंदगी जीने के लिए पैसे की आमदनी थी। तो रुचिका की माता पिता सोचता है ये लड़का हमारे बेटी के लिए सबसे उत्तम है, क्यों नहीं मैं अपने इस बेटी की शादी इसी लड़के से करा दूं। लेकिन उनके माता पिता को शायद ये पता नहीं था कि इनके भविष्य में इसके साथ जो होने वाला था वो काफी हैरान करने वाला था। आखिरकार इधर दोनों की तरफ से एक दूसरे की रजामंदी करने के बाद दोनों परिवारों की इच्छा से इनकी शादी की सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। और रुचिका की और वो जो लड़का था जिसका नाम जॉनी कुमार होता है और उसका उम्र लगभग 32 वर्ष होता है, दोनों की शादी की तैयारी चलती है। शादी का समारोह होता है और सारी तैयारी होने के बाद दोनों का एक दूसरे के साथ सही से शादी को जो है संपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाता है और दोनों अपने घर के लिए यानी कि जो उसकी रुचिका थी उसके माता पिता रुचिका को अपने दामाद के साथ उनके ससुराल भेज देती है और उसके साथ जॉनी कुमार को बहुत ही सारा दान के दहेज के तौर पे बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, ताकि उसकी पुत्री रुचिका को जॉनी कुमार बहुत ही अच्छी तरह से खुश रखे और संपन्न तरीके से वो रहे, खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी बेटी को कभी किसी भी तरीके से
किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इतना सोचकर रुचिका के माता पिता जो है उस लड़के के घर परिवार वाले को बहुत ही अच्छा खासा दान दहेज देता है और दोनों ही ससुराल जब वो पहुंच जाता है तो रुचिका का जो पति था यानी कि जॉनी कुमार दोनों वहां घर पहुंचने के बाद आपस में बातचीत करते हैं और उसके बाद दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग हनीमून मनाने के लिए कहीं दूसरे स्टेट में चले गए। तो उसका पति जो जॉनी कुमार था वो प्लानिंग बनाता है कि क्यों नहीं हम दोनों माउंट आबू चले, वहीं पे जंगलों में हनीमून मनाने की प्लानिंग करेंगे। ये कहकर दोनों की बात फाइनल हो जाती है और वो टिकट बुक कर कर माउंट आबू की ओर चलता है वहीं पे हनीमून मनाने के लिए। लेकिन जाने से पहले रुचिका अपने माता पिता को यानी अपने फैमिली वाले को ये फोन कर कर बताती है कि हम दोनों हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए हनीमून मनाने के लिए हम लोग माउंट आबू जा रहे हैं 2 से 3 दिनों के लिए। इतना कहने के बाद फोन अचानक से कट जाता है और इधर जॉनी कुमार और उसकी पत्नी रुचिका देवी दोनों पति पत्नी माउंट आबू के लिए चली जाती है और वहां पहुंचने के बाद एक होटल में बुक करती है और दोनों एक होटल का रूम लेता है और वहीं पे रुकता है। उसके बाद वहीं से वो जंगल में जाकर वहीं पे एंजॉय करने की प्लानिंग बनाती है और जंगल में भी दोनों पति पत्नी पहुंचता है जो कि दोनों एक साथ आपस में जो भी प्रेम करना हो वो करने की प्लानिंग करता है। लेकिन रुचिका को ये पता नहीं था कि उसके साथ जो होने वाला है वो शायद उसकी जिंदगी का आज वो आखिरी दिन था, क्योंकि जॉनी कुमार यानी कि रुचिका का जो पति था वो जो इसके साथ करने वाला था वो काफी हैरान कर देने वाला था। जब से ही अपने पत्नी के साथ जॉनी कुमार जब उस जंगल की ओर पहुंचता है तो वो वहां पर अपने पत्नी के साथ जो करता है वो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यकीन कीजिए आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आखिर एक पति जो कि नई नई दुल्हन थी उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि इसने जो किया था वो काफी हैरान कर देने वाला था। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब इस बुक के बारे में लोगों को जानकारी हुआ। वो अपने पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए जाता है लेकिन वो अपने पत्नी के साथ हनीमून नहीं मनाता बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या करता है और उस गला दबाने के बाद उसकी यानी कि जो रुचिका थी उसके मुंह में कई सारे पत्ते डाल दिए जाते हैं जिससे रुचिका की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और गला दबाने की वजह से उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी हो जाती है और उसके गले में कई सारे पत्ते डाल देने की वजह से रुचिका को लगातार उल्टियाँ पे उल्टियाँ आए जा रहा था। इतना जैसे ही होता है और तुरंत ही जॉनी कुमार जो था यानी कि रुचिका का पति अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश के हिसाब से वो तुरंत रुचिका के माता पिता को यानी उसके फैमिली वाले को फोन करता है और वो बताता है कि रुचिका की तबीयत अचानक से बहुत ही खराब हो गई है जिसकी वजह से इसकी लगातार उल्टियाँ हुए जा रहा है। इसके लिए मैं हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पास पहुंचा हुआ हूँ। इतना कहने के बाद रुचिका के माता पिता कहता है हो सकता है कि सफर के दौरान ज्यादा हो जाने की वजह से इसलिए इसको लगातार उल्टी आ रही होगी, कुछ देरों के बाद बंद हो जाएगा। इतना कहने के बाद जॉनी कुमार दोबारा फोन काट देता है और वो डॉक्टर के पास उस महिला की यानी कि रुचिका की इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और जब छानबीन भर्ती कराया जाता है उसके लिए सारी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो पता चलता है कि रुचिका की मौत हो गई। और इस घटना को लेकर फिर से जॉनी कुमार रुचिका के माता पिता को फोन करता है और वो बताता है कि रुचिका की मौत हो गई, डॉक्टर्स इनको बचा नहीं पाए। ये सुनकर उस माता पिता को यानी कि रुचिका के माता पिता को बहुत ही दिल पे ठेस लगता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को अभी अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए थे शादी कर कर भेजा हुआ था और अचानक से उसकी बेटी की मौत हो जाती है। ये सुनकर उसका दिल दहल जाता है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। वो लोग तुरंत ही माउंट आबू के हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर अपनी बेटी की स्थिति को देखते हैं
और वो डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर्स भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने को तैयार थे। तो जो रुचिका की माता पिता थी वो तुरंत ही वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इसका सारा जानकारी लेता है और छानबीन करना शुरू कर देता है। उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इधर जो कि जॉनी कुमार था उससे रुचिका की माता पिता बार बार पूछ रही थी। वो सिर्फ इतना ही बताता है कि इसको लगातार उल्टियाँ आ रही थी, इसलिए वो हॉस्पिटल आया, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुका था। लेकिन पुलिस जब पोस्टमार्टम करवाती है तो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकल कर आता है वो काफ़ी हैरान करने वाला था, क्योंकि उस पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकलता है उससे ये साफ साफ पता चलता था कि रुचिका की जो मौत हुई थी वो मौत नहीं बल्कि हत्या थी। इसके बारे में रुचिका के माता पिता को बताया जाता है कि रुचिका की मौत अचानक नहीं हुई बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी और साथ ही साथ उसके मुंह में कई सारे पत्ते घुसा दिए गए थे, जिसकी वजह से लगातार उल्टियाँ आ रही थी और इसी कारणवश इस रुचिका की मौत हो गई। इतना जैसे ही कहता है तो रुचिका के माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचती है कि आखिर मेरी बेटी की इतनी निर्दय तरीके से हत्या किसने की हो गई। इसी बात को वो सोचते ही तुरंत ही उसका शक उसी लड़के यानी कि जॉनी कुमार के ऊपर जाता है, उसके अपने दामाद के ऊपर जाता है और पुलिस को उस शक के आधार पर जॉनी कुमार को उठा ले जाता है और जॉनी कुमार को गिरफ्तार कर लेता है और उससे कड़ी मशक्कत करने के बाद उससे ये पूछता है कि आखिर उसने अपने ही पत्नी की हत्या क्यों की। तब जाकर वो सारा जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि रुचिका बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन मैं प्रेम किसी और से करता था, इसलिए मैं रुचिका से शादी नहीं करना था। इसीलिए मैं रुचिका की से शादी से अपने माता पिता को भी कई बार इनकार किया था, लेकिन मेरी माता पिता ने मेरी शादी जबरदस्ती रुचिका से करने पे मजबूर कर दी, क्योंकि दान दहेज के तौर में रुचिका के माता पिता ने बहुत सारे पैसे दिए हुए थे, जिसके लिए मेरी माँ मेरी शादी इनके साथ जबरदस्ती करवा दिया और मैं भी इसके लिए मना नहीं कर पाई। और रुचिका से शादी करने के बाद जब मैं अपने घर पे वापस आया तब मुझे रुचिका को देखने के बाद वापस मेरे प्रेमिका की याद आने लगी। तभी मैंने ये प्लानिंग बनाया कि क्यों ना हनीमून का ये प्लानिंग करके रुचिका को जंगल में ले जाऊंगा और वहीं पर इसकी हत्या कर दूंगा और इससे लोगों को और ना ही हमारे फैमिली वाले को ना ही रुचिका के फैमिली वाले को इस घटना के बारे में कोई जानकारी मिलेगी। लेकिन कहता है ना कि सच कभी छिपता नहीं, बिल्कुल वही हुआ। जॉनी कुमार जितना भी सोचा था और उसके प्रति जो भी तरीका अपनाया था, कहीं ना कहीं एक सच सामने आ ही गया। रुचिका के परिवार वाले जब इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दिया था तो उसमें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि इस लड़की की यानी कि रुचिका की जो हत्या हुई थी वो अचानक नहीं बल्कि उसकी गला दबाकर और मुंह में पत्ते जबरदस्ती डालने की वजह से रुचिका की मौत हो गई। इतना कहने के बाद रुचिका के माता पिता को बहुत ही दिल पे ज़्यादा ठेस पहुंचा और जॉनी कुमार को कानूनी कार्रवाई के लिए जेल में भेज दिया जाता है और इधर रुचिका के माता पिता को रुचिका की डेड बॉडी सौंप दी जाती है उसके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर जब माँ बेटे ने इस रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं किया तो माँ अपने बेटे का शादी इस लड़की से क्यों करवाया, क्यों एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहीं ना कहीं इस दान लालच के लोभ में यानी दहेज के लोभ में एक निर्दोष बेटी की हत्या करवा दी। इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक माता पिता ने अपने बेटे की शादी जबरदस्ती करवा दी, क्या ये सही था कि जो जिसके कारण एक निर्दोष बेटी की हत्या हो गई, क्या ये सही था। आप हम लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस तरह की घटना अगर आपके समाज में भी अगल बगल में कहीं हो रही है तो आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, जिसके लिए आप लोग मंजूर ना हो तो वो काम बिल्कुल भी ना करें। बाकी इस घटना को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था।
बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।